हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें से हमारा लास्ट क्लास जो टॉपिक फिनिश हुआ था वो था सिंप्लीफिकेशन टॉपिक। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो टॉपिक का नाम है अप्रोक्सीमेशन। एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन टॉपिक। अप्रोक्सीमेशन टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अप्रोक्सीमेशन टॉपिक से। अप्रोक्सीमेशन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले हम इसकी ब्रीफ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप करेंगे, देन हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं आज के सेशन में। सबसे पहले बॉड मास रूल। देखो, मैंने बॉड मास रूल ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया भी था। बॉड मास रूल क्या है वो मैं आपको यहाँ पे फिर अगेन बता देता हूं। देखो ध्यान से, V4 होता है वेनिकुलम। वेनिकुलम यानी जिसको हम बोलते हैं बार, यानी हम इस तरह से सोल्व करते हैं, पहले वेनिकुलम, देन ब्रैकेट, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, देन सबट्रैक्शन। तो बार वाले को हम पहले सोल्व करेंगे। ब्रैकेट, ब्रैकेट में तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं। पहला होता है स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा होता है लार्ज ब्रैकेट और तीसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट। तो हम सीक्वेंस इस फॉर्मेट में सोल्व करते हैं, यानी पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को, देन मिडिल ब्रैकेट को, देन लार्ज ब्रैकेट को। ओ मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही, लेकिन पहले ऑफ को हम सोल्व करते हैं। उसके बाद देन डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन के बाद देन हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारा देन उसके बाद नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं एडिशन, एडिशन के बाद हम नेक्स्ट सोल्व करते हैं सबट्रैक्शन। एडिशन का मतलब होता है प्लस, सबट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस। बस यही चीजें, मल्टीप्लीकेशन का मतलब गुणा, डिवीजन का मतलब भाग। बस ये जो हमारा फॉर्मेट है, ये जो हमारा फॉर्मेट है, इसी को हम बोलते हैं भी बॉड मास रूल। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं भी बॉड मास रूल। तो वही चीजें यहां पे दी गई हैं, देखो ध्यान से समझोगे तो आसान है। भी बॉड मास रूल क्या होता है, सबसे पहले हम वेनिकुलम, वेनिकुलम को सोल्व करते हैं, यानी बार को, उसके बाद ब्रैकेट को, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड देन सबट्रैक्शन। फाइनली क्या करते हैं, सबट्रैक्शन को सोल्व करते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, जैसे देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट सोल्व हम क्या करते हैं, वेनिकुलम यानी डेट इज इक्वल टू बार। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, पहले इसमें हम सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट से पहले हम सोल्व करेंगे वेनिकुलम को, यानी ये बार लगा हुआ है जिस पे, इसको। तो ब्रैकेट 7 माइनस 5 माइनस 4 यानी 1, यानी अब हम स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यानी 7 माइनस 1 यानी 6। तो 6 आपका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है, क्वेश्चंस करने से पहले देखो ध्यान से, मैंने अभी जैसे सिखाया था, ब्रैकेट में हमारे तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं, स्मॉल, मिडिल और लार्ज। तो सबसे पहले स्मॉल को सोल्व करते हैं, देन किसको, मिडिल को, देन लार्ज को। वही चीजें लिखा हुआ है कि अगर हम जब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ध्यान से देखो यहां पे लिखा हुआ है कि जब भी हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो हम सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को, देन हम सोल्व करेंगे मिडिल ब्रैकेट को, देन हम सोल्व करेंगे लार्ज ब्रैकेट को। प्रायोरिटी इस तरह से देंगे, ठीक है। उसी चीज को इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। दूसरा, एक मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है जो मैं यहीं पे बता देता हूं। देखो, मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि मॉड के अंदर कुछ भी आए, मॉड के अंदर कुछ भी रहे, चाहे पॉजिटिव वैल्यू रहे, चाहे पॉजिटिव वैल्यू रहे, चाहे निगेटिव वैल्यू रहे, फाइनली हमारा जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव ही आता है। जैसे देखो, मॉड ऑफ एक्स, तो मॉडुलस एक्स ही बाहर निकलेगा, मॉड ऑफ माइनस एक्स तो भी एक्स ही बाहर निकलेगा। यही प्रॉपर्टी होती है। अब इसका एप्लीकेशन मैं दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखो। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं ऐसे ले लेता हूं, मॉड, देखो ध्यान से, मॉड के अंदर 3 है यानी रिजल्ट 3 ही आएगा। मॉड के अंदर -3 है, रिजल्ट कितना आएगा, 3। मॉड के अंदर, मॉड के अंदर अगर हमारे पास कुछ भी है, जैसे मान लो कि -2a है, तो भी बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव ही निकलेगा 2a। तो ये होती है प्रॉपर्टी मॉडुलस की, ठीक है। देखो वही चीजें यहां पे लिखी गई है, फॉर फॉर्मूला डेट इज मॉडुलस -3 we write magnitude only, not sign। 3 is the 3 in that is 3 in the each case। जैसे देखो यहां पे मॉडुलस कितना है, मॉडुलस है प्लस, मॉडुलस के अंदर क्या है, -3। इसका रिजल्ट फाइनली क्या आया, देखो ध्यान से, रिजल्ट फाइनली क्या आया, 3। तो वही चीज तो मैंने बोला हूं, यहां पे इतने अच्छे से मैंने डिटेल्स में समझा चुका हूं।
अब देखो ध्यान से, एक दो पॉइंट्स ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, इसका मतलब पहले मैं बता देता हूं। देखो ध्यान से, कहा गया है कि इफ द डिजिट आफ्टर डेसिमल इज लेस देन 5, यानी डेसिमल के बाद अगर डिजिट 5 से कम हो, कंसीडर दैट इज इक्वल टू 0। सॉरी फॉर दैट। देखो ध्यान से, समझने की जरूरत है, इसको रटने की जरूरत ही नहीं है। यानी डेसिमल के बाद अगर कोई भी नंबर रहे, डेसिमल के बाद अगर वो 5 से छोटा है तो उस डेसिमल वाले को इग्नोर कर देते हैं। जैसे देखो 12.4 है, डेसिमल के बाद जो है 5 से कम है। सॉरी फॉर डेट, थोड़ी सी गले में खराश है, बाकी कोई इशू नहीं है। डेसिमल के बाद जो नंबर है वो 5 से कम है, 5 से कम है तो इसको हम भूल जाएंगे, डेसिमल वाले पार्ट को सिर्फ लिखेंगे क्या, 12। ये अप्रोक्सीमेशन में हम यूज करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसको डिटेल में समझाता हूं, फिर आप समझोगे। देखो ध्यान से, कभी भी अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन सोल्व करना है, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन सोल्व करना है ना, तो यहां पे दो चीजें आएंगी, दो चीजें आएंगी। क्या? एक होगा, एक होगा जब डेसिमल के बाद, जो डेसिमल आफ्टर डेसिमल, यहां पे देखो ध्यान से, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल नंबर जो होगा लेस देन 5 होगा, 5 से छोटा होगा। उस केस में क्या होगा, लेस देन 5। दूसरा केस क्या बनेगा, एक केस तो ये बना, दूसरा केस बनेगा हमारे पास आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल दशमलव के बाद जो नंबर होगा वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 रहे, उस केस में क्या करेंगे। और ये क्वेश्चन जब हम तभी सोल्व करते हैं जब अप्रोक्सीमेशन की चीजें हम सोल्व करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो ध्यान से, 12.46, 13.38, 3.47, 14.28। तो ये केस कैसे हम सोल्व करेंगे। अब यहां पे 14.95, 15.78, 18.54, 19.68, इस तरह से हमने नंबर ले लिया। दोनों के केस में रिजल्ट कैसे बताते हैं, ध्यान से समझना बात को, यही इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ गए, पूरा का पूरा अप्रोक्सीमेशन आपके मुट्ठी में है। जैसे देखो 12.56 डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल अगर 5 से छोटा, डेसिमल के बाद 46 है, 5 से छोटा है ना, 4 6 है ना, डेसिमल के बाद 5 से छोटा है 4 है, तो वही नंबर रह जाएगा। डेसिमल को हटा दो, हटा दोगे सिर्फ क्या रह जाएगा, यही जो नंबर है वही रह जाएगा। डेसिमल के बाद देखो ध्यान से क्या आ रहा है, 3, 5 से कम है तो जो नंबर है वही रह जाएगा, यानी 13 है तो 13 ही रह जाएगा। डेसिमल के बाद 5 से 4 है, 5 से कम है, यानी जो नंबर है वही रह जाएगा, यानी 3 है तो 3। डेसिमल के बाद देखो ये 5 से कम है 2, तो क्या रह जाएगा, वही नंबर रह जाएगा, यानी 14 तो 14। ये इसका मतलब है, ठीक है। लेकिन डेसिमल के बाद या तो 5 से बड़ा हो या 5 से छोटा हो, तब जैसे देखो डेसिमल के बाद 5 से बड़ा है 9, तो इस केस में जो 14 है एक इसमें ऐड कर लेते हैं, यानी 15 हो जाता है। जैसे देखो डेसिमल के बाद 5 से ज्यादा है यानी 15 है, तो एक बढ़ जाएगा यानी 16 हो जाएगा। डेसिमल के बाद 5 है, 5 या 5 से ज्यादा रहे तो भी इसको हम क्या लिखेंगे, 19 लिखेंगे, एक बढ़ जाएगा। देखो 19.6 है, डेसिमल से के बाद 5 से ज्यादा है यानी 19 है, तो एक बढ़ा लेंगे यानी 20 हो जाएगा। प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देता हूं एग्जाम्पल लेकर के, ध्यान से समझिएगा। जैसे देखो 4.98 है, 3.52 है, 4.34 है, 7.38 है, 112.57 है और 112.38 है। देखो ध्यान से, इसको हमें अप्रोक्सीमेट लिखना है, यानी अप्रोक्सीमेट लिखना है, अप्रोक्स लिखना है, तो क्या लिखोगे। जैसे देखो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.5 से ज्यादा है नंबर, हाँ तो एक बढ़ा देंगे, 4 है तो एक 5 हो जाएगा। देखो 0.5 है, 5 या 5 से बड़ा रहे तो हम क्या करते हैं, ये जो नंबर है उसको हम एक बढ़ा देते हैं यानी 4 हो जाएगा। 5 से कम है, डेसिमल के बाद 5 से कम है ना, तो एक बढ़ा, एक नंबर जो है वही रह जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4।
डेसिमल के बाद 5 से कम है तो वही नंबर रह जाएगा जो पहले था, डेसिमल के साथ है तो 7। डेसिमल के बाद 5 या 5 से बड़ा रहे तो एक बढ़ा देते हैं नंबर, यानी 112 में एक ऐड कर देंगे 113 हो जाएगा। देखो ध्यान से, डेसिमल के बाद ये जो 3 है 5 से कम है, यानी जो नंबर है वही रह जाएगा, यानी 112। इस तरह से हमने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लिए। वही चीजें यहाँ पे कही गई थी, वही चीजें, जैसे देखो the digit if the digit after decimal is less than 5 consider equal to 0, यानी जैसे देखो 12.4 है, इसको हमें लिखना है, डेसिमल के बाद ये 5 से कम है तो इस पूरे डेसिमल को हटा दोगे, सिर्फ जो नंबर है वही रह जाएगा, यानी 12, ऐड नहीं करेंगे। अप्रोक्सीमेशन में यही लिखते हैं। और दूसरा देखो, दूसरा कंडीशन ये दिया गया है, कंडीशन क्या दिया गया है कि इफ द डिजिट आफ्टर डेसिमल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मैंने बताया था ना, अगर डेसिमल के बाद 5 या 5 से बड़ा रहे देन ऐड 1 द नंबर एंड इग्नोर द वैल्यू आफ्टर डेसिमल। जैसे देखो 12.7 है, 12.7 है, डेसिमल के बाद ये नंबर जो है 5 से बड़ा है तो क्या करते हैं, इस नंबर में एक ऐड कर देते हैं, 12 से एक रिजल्ट क्या हो जाएगा 13, बस आपका आंसर हो जाएगा। यही अप्रोक्सीमेशन का गेम है, बाकी हर चीजें आप आसानी से कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है इतना इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, यानी मैं यहां पे बोलने जा रहा हूं कि फाइंड क्वेश्चन मार्क बताना है हमें क्या होगा। देखो ध्यान से, डेसिमल के बाद क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, हमें अप्रोक्सीमेशन करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ध्यान से, डेसिमल के बाद 9 आ रहा है, यानी 5 से बड़ा है, यानी ये जो नंबर है 98, एक ऐड हो जाएगा, यानी 99 डिवाइडेड बाई, देखो ध्यान से, डेसिमल से क्या है 0, यानी 5 से कम है तो यही नंबर रह जाएगा 11, प्लस डेसिमल से के बाद 5 से कम है, यानी यही नंबर रह जाएगा 7, डेसिमल के बाद 5 से ज्यादा है, यानी एक बढ़ जाएगा, 15 था नंबर, यानी एक ऐड हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं लिख दूं x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवीजन करोगे, यानी 9 प्लस उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, 16 साते 112 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन ऐड करोगे तो 112 प्लस 9 यानी 121 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है, 11 का, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 11। आपका देखो जो भी आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम पहले क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे, फिर हमारा आंसर आसानी से आ जाए, और यही चीजें हम करते आएंगे हर एक जगह। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में यही करना है हमें। जैसे देखो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीजें थी थ्योरेटिकल, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं अप्रोक्सीमेशन के वो सारे कराऊंगा 1 by 1, जिस तरह से मैंने पहले टॉपिक्स कराया था उसी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1, इफ इतना इज इक्वल टू इतना देन विच ऑफ द ऑप्शन बिलो गिवन द बेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द गिवन आंसर। जैसे देखो 0.25 का मतलब कितना हो गया, 25/100 ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे 0.05 का मतलब 5 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ बी। 100 से 100 कैंसिल, 5 से ये 5 कैंसिल, यानी कितना हो गया 5a इज इक्वल टू बी। तो a बाई बी कितना हो गया, a बाई बी 1/5, ये हमारे पास आ गया a बाई बी की वैल्यू। अब समझो बात को, अब गेम क्या है, हमें निकालना है b माइनस ए ओवर b प्लस ए। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5, तो रख लो, यानी 5 माइनस 1 ओवर 5 प्लस 1, यानी कितना हो गया 4/6। कैंसिल करोगे 2 से तो 2/3। 2/3 आप जानते हो कितना होता है, परसेंटेज टॉपिक भी पढ़ोगे तो देखो ध्यान से, 1/3 होता है 0.333 इतना, 2/3 कितना होता है 0.06666, यानी इसी को अप्रोक्सीमेट में क्या लिखते हैं 0.67। इतना तो कॉमन सेंस आपके अंदर होनी चाहिए। तो 2/3 कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट में 0.67 अप्रोक्स। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इस तरह से हमने क्वेश्चन को आसानी से डील कर लिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आरआरसी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ध्यान से, ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेट्स वैल्यू विच विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क्स के प्लेस पे क्या आएगा, और वो भी अप्रोक्सीमेशन लेना है।
अप्रोक्सीमेशन लेना है तो पहले देखो ध्यान से, डेसिमल के बाद 5 से ज्यादा है 9 है तो क्या होगा 11, एक नंबर बढ़ जाएगा यानी 12 हो गया, प्लस डेसिमल के बाद क्या है 9 आ रहा है यानी 5 से ज्यादा है यानी 4 जो था एक ऐड कर देंगे यानी 5 हो गया, प्लस डेसिमल के बाद 1 आ रहा है 5 से कम है यानी वही नंबर रह जाएगा यानी 12, अप्रोक्सीमेशन करेंगे। डेसिमल के बाद 5 से ज्यादा है यानी वही एक नंबर बढ़ जाएगा यानी इतना। डेसिमल के बाद 0 आ रहा है यानी 5 से कम है यानी वही नंबर रह जाएगा यानी इंटू 2। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको इंटरचेंज कर लिया, अप्रोक्सीमेशन में यही तो करेंगे हम लोग, हर जगह यही करना है। अब देखो ध्यान से, पहले मल्टीप्लाई का रूल होगा बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग यानी -24, एडिशन देन एडिशन यानी 24 प्लस 5 इतना, ये इससे कैंसिल यानी रिजल्ट कितना आ गया 5 यानी 5 आंसर आ जाएगा हमारा। देखो हर जगह यही करना है, देखो कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, ये भी ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन, सेम वही लॉजिक अप्लाई करेंगे। जैसे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू विच विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे क्या होगा। सबसे पहले देखो ध्यान से, हमें ऐसा क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन लेना है। अब देखो ध्यान से, मेरे को इसका रूट पता है 300, देखो ध्यान से समझना बात को, अंदर रूट 361 का स्क्वायर पता है कितना होता है 19, तो हमें 360 का तो नहीं पता है, अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, तो हमें लेना पड़ेगा अंदर रूट 361 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 3। अब हमें ये पता है 169 की वैल्यू होती है 13, स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 170 नहीं बल्कि इसको चेंज कर देंगे अंदर रूट 169। अब देखो सारी चीजें ब्रैकेट लगी हुई है, स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके बाद डिवाइड किया जा रहा है और क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्स मेरे को निकालना है। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट में पहले देखो ध्यान से जो है डिवीजन को सोल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट, तो पहले देखो ध्यान से ये कितना हो गया 19। अब यहाँ पे डिवीजन अप्लाई करेंगे यानी +2 इंटू 3 और ये इसका कितना होता है -13 और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। तो पहले अंदर को सोल्व कर लें, 19 ये रहा 3 इंटू 2 6, 19 6 25, 25 -13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। 25 -13 यानी कितना हो गया 12, डिवाइड करोगे 2 से इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 6 आ जाएगा हमारा आंसर। कौन सा आंसर है देख लो। इस तरह से हमने क्वेश्चन आसानी से डील कर लिया, सिर्फ हमें अप्रोक्सीमेट काम क्या करना था, ये करना था। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट देखो ध्यान से, एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया है, एनटीपीसी के मेंस के पेपर में रेलवे के क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले बताओ 0.5 से ज्यादा है, हाँ जी, तो इसको 24 नहीं बल्कि 25 मानेंगे, 25% ऑफ। ये देखो ध्यान से 0.5 से ज्यादा है, हाँ, तो इसमें एक ऐड कर देंगे 799 में एक ऐड कर देंगे तो यानी 800 हो जाएगा, प्लस देखो 0.5 से ज्यादा है, हाँ, तो 29 नहीं बल्कि 30 लिखेंगे, 30% ऑफ 0.5 से यानी सॉरी पॉइंट के बाद 5 से कम है यानी यही रह जाएगा नंबर 120 इज इक्वल टू 190 प्लस ये देखो ध्यान से पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा है यानी 22 में एक ऐड कर देंगे 23% ऑफ। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कुछ नहीं है तो मैं एक्स मान लूं और एक्स हमें बताना है। क्वेश्चन में कहा गया था क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन लेना, अप्रोक्सीमेशन में हम वही काम करते हैं, यानी सबसे पहले हम इसको चेंज कर देंगे उसके बाद हम सोल्व कर लेंगे। ध्यान से देखो, सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, परसेंटेज से देखो ध्यान से, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 25 वाटा कितना होगा 200 प्लस परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 12 इंटू 3 36 हो गया इज इक्वल टू 190 प्लस 23% यानी 23/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स। अब देखो इसको ऐड करूंगा तो कितना हो गया 236 और इधर से माइनस आएगा यानी 190 इज इक्वल टू 23/100 ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, 6 में से 0 जाएगा 6, 19 4 23 होता है 46 इज इक्वल टू 23/100 ऑफ एक्स। 23 दूनी 46 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देख लो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
सिंपल काम हर जगह वही करना है, अप्रोक्सीमेशन लेना है, उसके बाद हमारा रूल लगा देना है। चलिए नेक्स्ट देखो एसबीआई पीओ की मैंने बोला ना कि एनटीपीसी रेलवे और बैंकिंग के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के पूछे जाते हैं। व्हाट अप्रोक्सीमेट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। जैसे देखो 0.5 से ज्यादा है, 0.5 से ज्यादा है ना, मैं कलर दूसरा ले लेता हूं। देखो ये 5 से ज्यादा है, पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा है तो 9 को एक बढ़ा देंगे यानी 10% ऑफ। देखो 5 से ज्यादा है डेसिमल के बाद यानी 79 में एक ऐड कर देंगे यानी 80 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह पे x लिखूं x% ऑफ। ध्यान से देखो 0.5 पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा यानी एक बढ़ जाएगा यानी 10। अब इतना लिखना अब बार बार आपको बोलूंगा नहीं दे। जैसे देखो इसको मैं लिखूंगा 11 कैसे, पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा है इनटू इसको लिखूंगा 3, अब फास्ट लिखना जा रहा हूं, प्लस स्क्वायर रूट का बाहर निकलेगा तो 10, इसको क्या लिखूंगा अप्रोक्सीमेट 5 से ज्यादा है ना, डेसिमल के बाद 5 से ज्यादा है तो 2 में एक ऐड कर दूंगा 3। अब ये लिखना बार बार इतना तो फास्ट अब कर सकते हो ना। अब जैसे देखो 10% होता है 1/10 ऑफ 80 प्लस x% यानी x/100 इंटू 10 इज इक्वल टू 33 प्लस, रुको रुको ये क्या मैं कर दिया, 11 कहां से आया, अच्छा इक्वल टू कहां, ठीक है इक्वल टू दिया गया है तो 11 इंटू 3 33 प्लस 10 इंटू 3 यानी 30, ये रहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया सिर्फ क्वेश्चन को चेंज किया, उसके बाद हमारा काम बन जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल यानी 8 प्लस x/10 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 30 30 60 और 3 63 यानी x/10 इज इक्वल टू 63 माइनस 8 यानी कितना हो गया x/10 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 8 5 13 होता है ना 55 55, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 550, x की वैल्यू कितनी हो गई 550 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये 10, x की वैल्यू 550। कौन सा आंसर देख लो। और ये हमारा पैटर्न किस तरह से बना है हमारे पास, ये बना है। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब लिखना तो फास्ट समझ चुके हो ना कि किसको किस क्या लिखेंगे। अब फास्टिंग करेंगे हर बार, देखो ध्यान से, इसको लिखेंगे 10% ऑफ, ये कितना लिखना पड़ेगा 330 प्लस 100 अपॉन, इसको क्या लिखना पड़ेगा पॉइंट से कम है ना, देखो ध्यान से 0.5 से कम 5 से कम है यानी 7 ही रहेगा, परसेंट ऑफ यहाँ पे 1/, ये कितना हो जाएगा ये देखो ध्यान से 0.5 5 से ज्यादा है, डेसिमल के बाद 5 से ज्यादा यानी 7 होगा, ऑफ ये कितना 0.5 से इसको 343 लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू इसको क्या लिखना पड़ेगा 50 माइनस क्वेश्चन मार्क की जगह पे x। अप्रोक्सीमेशन हम ऐसे ही करते हैं। अब देखो ध्यान से 10% होता है किसी भी नंबर का 10% होता है 1/10 ऑफ 330 प्लस, ध्यान से देखो इस परसेंटेज से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा यानी 1/7 ऑफ का मतलब 1/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ यहां पे था ऑफ यहां पे था, इंटू 343 इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू है 50 माइनस एक्स। सोल्व करोगे ये 33 हो गया, प्लस ये आप जानते हो कितना 7 से कट, देखो 7 का स्क्वायर 49, 49 से 7 टाइम्स में कैंसिल हो गया। क्यों मैंने सोचा देखो 7 इंटू 7 इंटू 7 होता है 343, क्यों क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343। इस तरह से हमने सोचा कि 7 इंटू 7 इसको लिख सकता हूं 3 बार 7, 2 7 से 2 7 कैंसिल, एक 7 बचेगा यानी +7 इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स, यानी ये कितना हो गया 33 + 40 इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 50 माइनस 40 यानी 10। आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आ जाए आपका आंसर। कौन सा आंसर है देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। एसबीआई क्लर्क मेंस के पेपर में पूछा गया है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से कैसे फास्ट करोगे, इसको मैं लिखना पड़ेगा, अब लिखना सीख चुके हो 70% लिखना पड़ेगा, 70% ऑफ, इसको कितना लिखना पड़ेगा 300 माइनस, इसको लिखना पड़ेगा 20, इसको एक ब्रैकेट में है स्मॉल ब्रैकेट माइनस, इसको 20 ऑफ 20% ऑफ, ये कितना हो गया 325 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्स, एक्स ही निकालना है।
ध्यान से देखोगे तो आसानी से कर लोगे। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 70 इंटू 3 यानी 210 माइनस परसेंटेज, चलो मल्टीप्लाई कर लोगे तो आसानी से हो जाए। 20% होता है, 20% होता है 1/5, तो 1/5 इंटू 325 इज इक्वल टू एक्स, यानी 210 माइनस 5 से काटोगे तो 5 छके 30, 50 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 में से 5 जाएगा 5, ये बचा 20, 20 में से 6 जाएगा 14, 14 6 20 यानी 145 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो ये मेंस के पेपर में पूछा गया था। अब हर जगह किसका अप्रोक्सीमेशन कैसे लिखना है वो मैं सिखा चुका हूं, फास्ट लिखूंगा। जैसे देखो इसको वहीं 0.5 से कम है, डेसिमल के बाद 5 से कम है यानी 1/2 ये रह जाएगा। ये क्या है, 0.5 से 5 से कम है, डेसिमल के बाद 5 से कम है यानी 24 ही रह जाएगा, माइनस ये ऊपर रहेगा 15, नीचे क्या रह जाएगा, 0.5 से ज्यादा है यानी डेसिमल में 5 से ज्यादा है यानी बढ़ जाएगा 2 1 3, ये इस तरह से, और ये ब्रैकेट इस तरह से। देखो ध्यान, रुको रुको, इसका ये 1/2 होगा, इस तरह से हमने लिखा, इसको हमने 24 लिखा, माइनस इसका हमारा क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 15, नीचे कितना हो गया 3, माइनस ये 0.5 से ज्यादा है यानी 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के जगह पे x। तो ध्यान से देखो 1/2 इंटू 24, ये डिवाइड होगा पहले तो यानी -5 - 6 इज इक्वल टू x, यानी ये कितना हो गया 12, तो 12 माइनस 6 और 5 ऐड करूंगा तो 11 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, 1 आपका राइट आंसर है। कौन से एग्जाम में पूछा गया, LIC के पेपर में पूछा गया है, देख लो आसानी से हम हर क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो जो क्वेश्चन कहा जाएगा उसको हम डायरेक्टली चेंज करेंगे। जैसे देखो इसको लिख सकता हूं 7 इंटू 2 प्लस, इसको लिखना पड़ेगा तो लिखूंगा 4 इंटू 6 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। ध्यान से देखो 7 दूनी 14 प्लस 6 चौके 24, पहले डिवीजन का रूल होगा तो -9 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। ध्यान से देखोगे 14 1 15, तो ध्यान से 14 1 15, 15 माइनस 9 यानी 6, यानी 24 प्लस 6, रुको रुको, ये हो गया 14 1 15, 15 माइनस 6 यानी 15 माइनस 9 यानी कि 6, 24 और 6 30 आ रहा है, 30 तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, यानी 30 के अप्रोक्सीमेशन हमें लेना पड़ेगा या 32, नहीं तो इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सोल्व कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द क्लोजेस्ट, ध्यान से देखो क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू विच विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अच्छा यहां पे मिस्टेक किया हूं ना, देखो ध्यान से, इसको लिखूंगा 0.5 से ज्यादा है यानी 7 1 8 हो जाएगा इंटू 2, ये देखो ध्यान से 0.5 से ज्यादा यानी 4 हो जाएगा, 4 इंटू 6 माइनस 18 भागे 2 प्लस 1, यहां पे मिस्टेक था, 8 दूनी 16 प्लस 6 चौके 24, यहाँ पे डिवाइड करोगे यानी -9 प्लस 1, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे x यानी x हो गया। अब देखो ध्यान से 16 1 17, 17 माइनस देखो 16 1 17, 17 माइनस 9 यानी 8, यानी 24 प्लस 8 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32, वहीं अप्रोक्सीमेशन से हमारा आ जाएगा 32। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी सी। और ये लिखना सिखा चुका ना, देखो डेसिमल के बाद 5 से ज्यादा है 9, 5 से ज्यादा है यानी 1 बढ़ जाएगा साथ में, डेसिमल के बाद 5 से ज्यादा है 9 यानी 4 है तो 3 है तो 1 बढ़ जाएगा, बाकी यही तो करते आए हैं हम हर जगह क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट सिखा ही चुका हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू दैट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले देखो ध्यान से, आपको ये पता है, देखो ध्यान से अंडर रूट 1024 की वैल्यू पता होती है, कितना होता है 32 का स्क्वायर होता है यानी 32, 169 की वैल्यू पता है कितना होता है 13, तो इसी को हम अप्रोक्सीमेट करते हैं। जैसे देखो हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेशन में, 1024 प्लस 98 भागे 14 इंटू 4, इसको मेरे को क्या लिखना पड़ेगा अप्रोक्सीमेशन 1, जिसका हमें स्क्वायर रूट पता है उसके क्लोजेस्ट, ये इसका रूल ये होता है इज इक्वल टू एक्स। हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, क्यों मैंने चेंज किया है, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं पता है लेकिन इसकी पता है, हमें ये स्क्वायर रूट वो लेना है जो क्लोजेस्ट, जिसका स्क्वायर रूट हमें पता है। जैसे देखो इसका हमें पता था, इसका हमें पता था, इसीलिए हमने लिया। अब देखो ध्यान से, ये होता है 32 का स्क्वायर यानी 32 प्लस 98, पहले डिवीजन
14 साते 98 इंटू 4 माइनस ये 13 इज इक्वल टू एक्स। ध्यान से देखो 32 प्लस 28, 32 प्लस 28 माइनस 13 इज इक्वल टू एक्स, यानी ये हो गया 60, 60 माइनस 13 इज इक्वल टू एक्स, यानी कितना हो गया 47 इज इक्वल टू एक्स, यानी x की वैल्यू 47 आ गई हमारे पास। कौन सा आंसर होगा देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से, हमें इसका नहीं पता लेकिन इसकी क्लोजेस्ट 144 का रूट पता है, प्लस 52 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 5। हमें इसका नहीं पता, इसके क्लोजेस्ट स्क्वायर रूट पता है 81, वहीं लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स अप्रोक्सीमेशन में। देखो ध्यान से, ये होता है 12 प्लस डिवीजन का रूल पहले, यानी 26 का डबल होता है 52, यानी 2 इंटू 5 माइनस ये कितना हो गया स्क्वायर रूट 81 का 9 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या एक्स। 12 देखो ध्यान से, 12 प्लस 10 माइनस 18 इज इक्वल टू एक्स, यानी 22 माइनस 18 इज इक्वल टू। अच्छा यहां पे मिस्टेक मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे फिर देन मल्टीप्लाई करेंगे ना। पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, ये गलत किया था। स्मॉल ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे, रुक जाओ, पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को, इसको ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे ना। तो पहले डिवीजन का रूल, यानी यहाँ पे 2 आ गया इंटू 5, ये कितना हो गया 12, और यहाँ पे -9 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स। पहले हम ब्रैकेट के अंदर को सोल्व करेंगे, यानी 12 प्लस 2, देखो 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई 10, 10 और 12 22, 22 माइनस 9 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स, यानी कितना हो गया 13 इंटू 2, 13 ये आया इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 26। तो 26 राइट आंसर। भी बोर्ड मास रूल का अप्लीकेशन करना तो पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन चेंज करके भी बोर्ड मास रूल यही तो कहता है, VBODMAS, यानी पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, वेनिकुलर यानी बार तो था नहीं, तो इस सीक्वेंस में सोल्व करते हैं, तो पहले ब्रैकेट के सोल्व करने के बाद ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन मार्क के जगह पे x इंटू, इसको मैं क्या 0.5 से क्या है कम है, यानी 5 से कम है, यानी 99 ही रहने देना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई ये क्या ना 5 से ज्यादा है डेसिमल के बाद, तो 10 नहीं बल्कि 11 लेना पड़ेगा। 0.5 से ज्यादा है यानी एक बढ़ जाएगा 7, इंटू 0.5 से कम है यानी 16 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यहां पे भी है, यानी x। ये रहा, दो जगह क्वेश्चन मार्क है क्या, चलो कोई बात नहीं। देखो ध्यान से, डिवीजन करेंगे तो 9 टाइम्स में यानी 9x हो गया, प्लस 16 साते कितना होता है 112 इज इक्वल टू एक्स। कुछ तो मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, यानी ये क्वेश्चन मार्क कहां से आया है, एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेने दो, रुक जाओ क्वेश्चन को चेक कर लेने दो, क्योंकि निगेटिव तो कोई आंसर होगा नहीं ना। क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये नहीं है, यहां पे इसको मैं हटा देता हूं, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, वो एक्चुअल में इधर का आ गया होगा, टाइपिंग एरर है टीम के थ्रू। चलो आते हैं हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पे, तो ध्यान से देखोगे ये है नहीं, कितना ही है, तो ये कितना हो गया 9 प्लस 16 साते 112 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 112 और 9 121, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछा गया था ग्रुप डी में। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, हमें इसका स्क्वायर रूट नहीं पता है, लेकिन इसके क्लोजर किसका पता है, अंडर रूट 529 का पता है, प्लस 85 भागे 24 इंटू 4, इसका नहीं पता, लेकिन इसके क्लोजर किसका पता है 256 का, और ब्रैकेट यहां पे है क्लोज, देखो ध्यान से, उसके बाद भाग करना है 3 इज इक्वल टू एक्स। तो पहले ब्रैकेट के अंदर को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर को सोल्व करेंगे तो देखो ध्यान से, ये किसका होता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये होता है 23 प्लस
85 को इससे भाग देंगे तो 85/24 इंटू 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ये किसका होता है, 16 का स्क्वायर यानी 16। अब उसके साथ हमें 3 डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू एक्स। अब यहां पे सोल्व करने जा रहा हूं, बस कुछ मिस्टेक ना दिया गया हो। 523 हो गया प्लस 85/24, ठीक है। देखो ध्यान से, ये रहा हमारे पास 23 प्लस, अगर मैं बात करना चाहूं हमें क्या चाहिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। चलो 4 से ये कितना हो गया 6, यानी 85/6, 85/6, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। -16 और डिवाइड करना है किससे, 3 से, इज इक्वल टू एक्स, यही रहेगा। अब आ जाओ ध्यान से देखो, 23 में से 16 जाएगा कितना हो जाएगा, 7 6 13 होता है ना, यानी 7 प्लस 85/6 भागे कितना 3 इज इक्वल टू एक्स। तो 42 प्लस 85, एलसीएम लूंगा 6, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एक्स। ये कितना हो जाएगा, तो ऐड करूंगा 120 प्लस 7 यानी 127 ना, 100, देखो ध्यान से, 120 प्लस 7 127 अपॉन 6, डिवाइड करूंगा तो डिवाइड को उल्टा करते हैं तो मल्टीप्लाई में 1/3 इज इक्वल टू एक्स। तो ये कितना हो गया, 127/18 इज इक्वल टू एक्स। अब देखो 18 7 कितना होता है, देखो ध्यान से, 18 इंटू 7 कितना होता है 126। तो अप्रोक्सीमेट अगर मैं करूं 18 7 126, यानी अप्रोक्सीमेट कितना होगा 7, ये आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, ये, यानी 7 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, यानी 7 आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन को आसानी से डील कर लिया, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, हमें इसको सोल्व करना है अप्रोक्सीमेट करके। ये इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या होगा, अप्रोक्सीमेशन लेना जान चुके हो, ये होगा 126, ये इसको क्या लेना पड़ेगा 15, ये -603 ही रहेगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जगह पे x प्लस ये कितना होगा 262 लेना पड़ेगा इसको। हाँ जी, अब इतना लिखना सिखा चुका हूं, अब इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हो कि अब आपका काम हो जाएगा। जैसे देखो 15 छा के 90, कैरी हो गया कितना 9, 15 इंटू 12 180, 180 और 9 189, -603, और ये इधर आएगा -262 इज इक्वल टू एक्स। 1890 इन दोनों को एक साथ ऐड करोगे तो 3 2 5 6 6 2 8, इतना 602 800 862 और 3 65 इज इक्वल टू एक्स। 10 में से 5 जाएगा 5, ये बचा 8, 8 में से 6 जाएगा 2, और ये बचा हमारे पास कितना 17, 8 9 17, यानी इज इक्वल टू एक्स। 925 होगा या, अच्छा रुको, 1025 हो जाएगा ना, 18 में से 8 जाएगा 10, यानी 1025 इज इक्वल टू एक्स, आपका आंसर। सिंपल अप्रोक्सीमेशन लिखना सिखा चुका हूं। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, इसको क्या लिखोगे 68 लिखोगे, इसको क्या लिखोगे 140, ये इसको क्या लिखना पड़ेगा 10, इसको क्या लिखना पड़ेगा 8 इज इक्वल टू एक्स। अब देखो ध्यान से 68 माइनस 140, पहले मल्टीप्लाई करोगे 80 इज इक्वल टू एक्स, इसको ऐड करोगे तो 148 माइनस 140 इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो 8 आपका राइट आंसर। कौन सा आंसर, ये देखो सारे क्वेश्चन आपके रेलवे के ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन इस तरह से हैं। अप्रोक्सीमेशन लिखना सिखा चुका हूं, अब फास्ट में लिख रहा हूं। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, अप्रोक्सीमेशन फास्ट लिखना सिखा चुका हूं, इसको क्या लिखना पड़ेगा 13, उसके बाद इसको क्या लिखना पड़ेगा 4, -4 हो गया, इसको क्या लिखना पड़ेगा 14, मल्टीप्लाई है, इसको क्या लिखना पड़ेगा 4, प्लस उसको क्या लिखना पड़ेगा 27, डिवाइडेड बाई इसको 3 ही लिखना पड़ेगा, प्लस 35 नहीं बल्कि 36 लिखना पड़ेगा इसको अप्रोक्सीमेशन। और यहां पे क्या है, रुक जाओ यहां पे चेक कर लेते हैं, यहां पे कुछ ना कुछ डाटा इधर है। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 16,
टीम भी बहुत ज्यादा टाइपिंग एरर करती है। क्वेश्चन नंबर 35 पॉइंट डिवाइड है ना, डिवाइड है, यहां पे डिवीजन है, यहां पे चेंज कर लेता हूं, यहां पे डिवीजन है, ठीक है, डिवीजन है। तो ध्यान से देखो 36 डिवाइडेड बाई, उसको अगर हमें अप्रोक्सीमेशन में लिखेंगे तो कितना लिखना पड़ेगा, 6 इज इक्वल टू क्या है, x। बस इसी को सोल्व करना है। देखो पहले डिवीजन तो कितना हो गया 9, इसका मल्टीप्लीकेशन यानी 56, 13 में से 4 जाएगा यानी 9 ऐसे, और प्लस 36 यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या करोगे डिवीजन यानी 6 इज इक्वल टू x। अब ऐड कर लो, देखो ध्यान से, 9 6 15, 15 और 9 24, 24 प्लस 56 इज इक्वल टू कितना हो गया x, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 70 और 10 80 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू 80 आ गई। देख लो कौन सा आंसर है, देख लेते हैं, देखो कौन सा आंसर है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करना चाहूंगा, अब ठीक है आंसर अब आपका मैच कर जाएगा, 80 इज द राइट आंसर। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी डील कर लिया आसानी से। यहां पे डिवीजन है, यहां पे डिवीजन है, तो डिवीजन को यहां पे लिख देता हूं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अप्रोक्सीमेशन ही करना है, अप्रोक्सीमेशन अब फास्ट करना शुरू कर दो। इसको लिखूंगा तो 126 लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा तो 36 लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा तो 4 लिखना पड़ेगा, इंटू 16 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जगह पे x। देखो ध्यान से 126 माइनस 36 प्लस 16, पहले इसका मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन यानी 16 चौके 64 इज इक्वल टू x। इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 12 और 6 18 1 19 माइनस 36 इज इक्वल टू x, यानी ये हो गया 4, ये हो गया 18, 18 में से 3 जाएगा 15, 154 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू 154 आ जाएगा। कौन सा आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से, अप्रोक्सीमेशन ही करना है, पहले इसको क्या लिखना पड़ेगा 27, इसको लिखना पड़ेगा 4, इसको 8 इंटू 2 और ये 27 ही रह जाएगा इज इक्वल टू x। ये लिखना सिखा चुका हूं ना अप्रोक्सीमेशन में। देखो मल्टीप्लाई करूंगा 27 चौके 108 माइनस 8 इंटू 2 16 प्लस 27 इज इक्वल टू x। पहले ऐड कर लो तो 8 7 15, 10 2 12 1 13, 135 माइनस 16 इज इक्वल टू x, यानी कितना हो गया ये 9, ये 12 माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 यानी 11, 119 इज इक्वल टू x। देख लो कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो एनटीपीसी के सीबीटी 2 के पेपर में, मेंस के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको तो 6 ही रहने दो, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये कितना होगा 4, प्लस ये कितना हो गया 3 इंटू ये 7 ही रहेगा इज इक्वल टू x। पहले डिवीजन का रूल यानी 6 माइनस 4 प्लस फिर मल्टीप्लीकेशन यानी 21 इज इक्वल टू x, 21 6 27, 27 माइनस 4 इज इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 23, 23 राइट आंसर। इस तरह से हमारा काम आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन अब बैंकिंग के एग्जाम में पूछा गया, आरआरबी पीओ प्री के पेपर में पूछा गया है, आसानी से करोगे। इसका परसेंटेज वैल्यू याद रखो 1/3 होता है 33.33%, 2/3 कितना होता है 66.66%, या कभी कभी इसको ऐसे भी दिया जाता है 66.67%। तो परसेंटेज वैल्यू पता है, ये कितना हो गया 2/3 ऑफ 27। दूसरी बात कुछ 3/8, ये कितना होता है 37.5%, 5/8 कितना होता है, ये होता है 62.5%, और उसी तरह से 7/8 कितना होता है 87.5%। ये डाटा आपको फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए। तो देखो ध्यान से यहां पे करोगे तो ये कितना हो जाएगा 7/8 ऑफ का मतलब मल्टी, ये कितना है 5/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 48 इज इक्वल टू x। अब देखो ध्यान से क्रॉस सोल्व करना तो आसान है, 3 से 9 यानी 18 हो गया, प्लस 8 से 5 बार में यानी 35, 8 से 6 बार में यानी कि प्लस 40 इज इक्वल टू x, 40 30 70 10 80, 80 और 13 यानी 93 इज इक्वल टू x।
तो 93 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन को आसानी से बना लिए। ये आरआरबी पीओ का पेपर में बैंकिंग के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, इसको मेरे को देखो ध्यान से, इसको कितना लेना पड़ेगा, 0.5 से ज्यादा है ना, 0.5 से ज्यादा है, हाँ जी, तो 88 लेना पड़ेगा। डिवाइडेड बाई इसको क्या लेना पड़ेगा, 2 ही, इनटू ये कितना होगा 12 लिखना पड़ेगा, इसको 9 1 10 लिखना पड़ेगा, ये क्या होगा 46 हो जाएगा, माइनस। अब देखो ध्यान से, मेरे को इसको कितना लिखना पड़ेगा, अंदर रूट 676, वैसे भी 676 का वैल्यू जानते हो इक्वल टू एक्स। अब सोल्व कर लेते हैं। पहले डिवीजन का रोल है, डिवीजन करते हैं तो 44 इंटू 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 460 माइनस ये क्या है 26 का स्क्वायर होता है यानी 26 इज इक्वल टू एक्स। देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करोगे तो 12 चौ 48, 12 चौ 48, 48 और 4 52 प्लस 460 माइनस 26 इज इक्वल टू एक्स। ऐड करोगे तो ध्यान से 8 6 2 8 5 4 9, 5 4 9 यानी 900 प्लस 26 60 और 28 88 माइनस 26 इज इक्वल टू एक्स। 8 में से 6 जाएगा 2 6 962 इज इक्वल टू एक्स आ जाए 962। ऑप्शन नंबर बी। ये कौन से पेपर में पूछा गया, आरआरबी पीओ के पेपर में प्री में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फास्ट करेंगे। इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे 17, इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे 2 इंटू इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे 108, इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे 76। अब मिडिल ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे 71, इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे 12 इज इक्वल टू एक्स। अब सोल्व करते हैं, ध्यान से देखो 17 और पहले स्मॉल ब्रैकेट को, मिडिल ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट को यानी 19 इंटू 108 अपॉन कितना डिवाइड करोगे तो 76, ये हो गया। अब मिडिल ब्रैकेट प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 कहीं 12 12 सत्ते 84 और 1 85 इज इक्वल टू एक्स। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूं 19 से 4 बार में 4 से 27 चूंकि 108 होता है यानी 27 प्लस 852 इज इक्वल टू एक्स, यानी 870 और 2 यानी 879 इज इक्वल टू एक्स 879। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से हमने डील कर लिया। ये भी क्वेश्चन आरआरबी पीओ के प्री में पेपर में पूछा गया था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे अप्रोक्सीमेशन से सोल्व करेंगे, इसको हम लेना पड़ेगा 30% ऑफ, ये कितना होगा 550 प्लस इसको लेना पड़ेगा अंदर 576 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क की जगह पे x, ये क्या हो गया 7 और ये कितना होगा 3 ना, तो 3 का क्यूब। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लिखना सिखा चुका हूं आपको। अब देखो ध्यान से, परसेंटेज से अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म 1 और 1 खत्म, मल्टीप्लाई करोगे 5 3 15 5 3 15 1 16, ये किसका होता है 24 का स्क्वायर यानी 24 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो गया 7 इंटू 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब देखो ध्यान से, इसको पहले ऐड कर लो, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 60 20 80 यानी 189 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो गया 7 7 49 7 दूनी 14 14 और 4 18 यानी 189 एक्स को डिवाइड करोगे इज इक्वल टू 189 डिवाइडेड बाई 1, ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखो एसबीआई कलर के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू 1। इस तरह से हम क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखो ध्यान से 0.5 से कम यानी 222 ही रहेगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 72 एक साथ डिवाइडेड बाई ये हो गया 3 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 9% ऑफ किसका 300 प्लस ये कितना हो गया 30 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह पे x। इसको ऐड करूंगा तो देखो 2 2 4 7 2 9 294 हो गया डिवाइडेड बाई 3। अच्छा यहां पे डिवाइड इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू परसेंटेज से 2 जीरो खत्म 9 इंटू 3 27 प्लस 30 प्लस x, 3 से काटोगे तो 3 9 27 3 8 24 यानी 98 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 57 प्लस x,
यानी x की वैल्यू कितनी होगी 98 माइनस 57 यानी कितना हो गया 41। 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। देखो SBI पीओ प्री के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो क्या कोई डिफिकल्टी है? अप्रोक्सीमेशन लिखना सिखा चुका हूं, उसी पे हम काम कर रहे हैं हर जगह। नेक्स्ट देखो ध्यान से, इसको लिखना पड़ेगा 221 प्लस इसको लिखना पड़ेगा 2 का क्यूब प्लस इसको लिखना पड़ेगा 206 इक्वल टू 2 इंटू एक्स और इसको क्या लिखना पड़ेगा 215। बस जो क्वेश्चन कहा जाए उसको हम सोल्व कर लेंगे। देखो ध्यान से 221 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 206 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 215। अब देखो ध्यान से 200 इधर आएगा तो 215 माइनस करोगे 221 में तो कितना हो जाएगा 6। 6 प्लस 8 प्लस 206 इक्वल टू 2x इधर हो जाएगा। 14 8 6 14 14 और 6 20 यानी 220 इक्वल टू x। तो x की x रुको 220 इक्वल टू 2x 2 से काटोगे तो 110 आ जाएगा इक्वल टू x। कौन सा आंसर देख लो, ये SBI पीओ प्री के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन तक डील कर चुके हैं। तो ये था हमारा अप्रोक्सीमेशन। आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे की तरफ मूव करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।